क्या तुम्हें भी कर्ली हेयर पसंद है? क्योंकि सच कहें तो आजकल कर्ली हेयर सिर्फ एक हेयर स्टाइल नहीं, एक पर्सनालिटी बन चुके हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कर्ली हेयर सिर्फ जेनेटिक्स से मिलते हैं, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अगर तुम्हारे बाल स्ट्रेट हैं, तो भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे तुम कर्ली या वेवी लुक पा सकते हो। कुछ तरीके एक दिन के लिए हैं, कुछ कई महीनों तक चलते हैं, और एक तरीका सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए है कि कर्ली हेयर तुम पर अच्छे लगेंगे या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। मेथड नंबर 1, हीट स्टाइलिंग। अगर तुम्हें किसी पार्टी, फोटोशूट या किसी खास दिन के लिए कर्ली हेयर चाहिए, तो ये सबसे आसान तरीका है। इसके लिए कर्लिंग आयरन या फ्लैट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हीट लगाने से पहले हीट प्रोटेक्टेंट जरूर लगाना, क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के बार बार हीट देने से बाल कमजोर और ड्राई हो सकते हैं। इस मेथड की सबसे अच्छी बात, तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें हल्की वेव्स चाहिए या टाइट कर्ल्स। लेकिन एक कमी भी है, ये पूरी तरह टेम्परेरी है। जैसे ही बाल धोओगे या ज्यादा नमी लगेगी, बाल वापस पहले जैसे हो जाएंगे। इसीलिए यह तरीका सिर्फ खास मौकों के लिए अच्छा है, रोज रोज नहीं। मेथड नंबर 2, पर्म। अगर तुम्हें लंबे समय तक कर्ली हेयर चाहिए, तो पर्म सबसे पॉपुलर ऑप्शन है। पर्म एक केमिकल ट्रीटमेंट होता है जो बालों का टेक्सचर बदल देता है। इसकी वजह से स्ट्रेट बाल कई महीनों तक कर्ली रह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझो, जो नए बाल बाद में उगेंगे वो तुम्हारे नेचुरल टेक्सचर के ही होंगे। अगर तुम्हारे बाल स्ट्रेट हैं, तो नए बाल भी स्ट्रेट ही आएंगे। इसलिए समय के साथ टच अप की जरूरत पड़ सकती है। और हाँ, पर्म कराने के बाद हेयर केयर बहुत जरूरी है। अच्छा कंडीशनर, लीव इन कंडीशनर और सही हेयर रूटीन, वरना कर्ल्स जल्दी ड्राई और फ्रिजी दिख सकते हैं। मेथड नंबर 3, सी साल्ट स्प्रे। अगर तुम्हें नेचुरल बीच वेव्स जैसा लुक पसंद है, तो यह तरीका ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले बाल हल्के गीले करो, अब सी साल्ट स्प्रे लगाओ, फिर हाथों से बालों को हल्का स्क्रंच करो और उन्हें नेचुरली सूखने दो। चाहो तो आखिर में थोड़ा हेयर क्ले या टेक्सचर पाउडर भी लगा सकते हो। इससे वेव्स ज्यादा डिफाइन दिखती हैं। लेकिन याद रखना, यह तरीका सिर्फ लुक बदलता है, बालों का असली टेक्सचर नहीं। हेयर वॉश करते ही सब पहले जैसा हो जाएगा, इसलिए यह भी सिर्फ एक दिन के लिए बेस्ट है। मेथड नंबर 4, ट्विस्ट एंड बैंड मेथड। अगर तुम बिना हीट और बिना केमिकल कर्ली हेयर ट्राई करना चाहते हो, तो यह तरीका काम आ सकता है। सबसे पहले बाल धो लो, उन्हें हल्का गीला रहने दो। अब बालों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, हर हिस्से को ट्विस्ट करो, फिर उसे छोटे बन की तरह घुमाकर रबर बैंड से लॉक कर दो। अब पूरी रात ऐसे ही रहने दो। सुबह रबर बैंड खोलोगे तो बालों में नेचुरल कर्ल्स या वेव्स दिखेंगी। लेकिन यह भी टेम्परेरी है, बाल धोते ही सब खत्म। इसलिए इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल सिर्फ एक चीज के लिए है, ये देखने के लिए कि कर्ली हेयर तुम्हारे फेस पर अच्छे लगेंगे या नहीं। अब कौन सा तरीका चुनना चाहिए? अगर सिर्फ एक दिन के लिए लुक चाहिए, तो हीट स्टाइलिंग या सी साल्ट स्प्रे। अगर कई महीनों तक कर्ली हेयर चाहिए, तो पर्म। और अगर पहले सिर्फ टेस्ट करना चाहते हो, तो ट्विस्ट एंड बैंड मेथड। हर तरीका अलग है, बस अपनी जरूरत के हिसाब से सही ऑप्शन चुनो। कर्ली हेयर होना सिर्फ किस्मत की बात नहीं, सही तरीका चुनने की बात है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, अच्छे हेयर स्टाइल से भी ज्यादा जरूरी है हेल्दी हेयर, क्योंकि स्टाइल तभी अच्छा लगता है जब बाल भी हेल्दी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर तुम्हें जानना है कि बालों में नेचुरल वॉल्यूम कैसे बढ़ाया जाए, तो कमेंट कर देना, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा।